हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 8वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी में स्वागत है। हम इसके भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली कर रहे हैं। इसके 7 प्रश्नों तक हमने चर्चा की। आज हम 8वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया करके चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक निकाल लीजिए। 4.3 चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक निकाल लीजिए। तो आपको 3 प्रश्न ढूंढने हैं इस श्लोक से, तो कृपया प्रश्नों को ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न है, भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता के ज्ञान का पात्र क्यों चुना? इस तात्पर्य में असुर किसे कहा गया है? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, कुमार्गों से बचने के लिए क्या चेतावनी है? अब चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक निकालिए। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य, मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान यंत्र के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। ऐसा क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? इस ज्ञान ग्रंथ मतलब इस भगवत गीता की बहुत सारे अनेक संस्करण उपलब्ध है, और जो संस्करण उपलब्ध है बाजार में, उसमें कुछ भक्तों की टीकाएं और कुछ असुरों की। कोई मुझे इसका उत्तर देगा? कोई बताएंगे जरा इसमें ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी? भगवत गीता की के बहुत सारे संस्करण मौजूद है, लेकिन इन संस्करणों में कुछ तो भक्तों के द्वारा भक्तों के द्वारा कुछ टीकाएं दी गई है और कुछ असुरों के द्वारा। तो क्या मतलब है प्रभुपाद जी, क्या कहना चाहते हैं? कृपया हाथ खड़ा कीजिए, बताइए जरा आप क्या समझ में आ रहा है। ऐसे किसी को असुर कहना ठीक है क्या? ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भगवत गीता पे टीका दे रहा है उसको असुर बोल देंगे? ऐसे कैसे बोल देंगे? बताइए, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? कोई आंसर नहीं दे रहा, और कोई? सिर्फ एक ही हाथ खड़ा हुआ है। नेहा सिंह माता जी बताइए। हाँ जी, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंद्र जी। प्रभु जी, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि जो टीका है, जो असुरों के बारे में बोला गया है, प्रभु जी, जो डिपेंड कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जो डिपेंड
पूर्ण सरेंडर नहीं है भगवान पे, तो प्रभु जी वो मनगढ़ंत जो लिख देते हैं या उनके विचार में, तो प्रभु जी वो असुरों के समान शायद बोला गया है प्रभु जी, मेरे दिमाग में ये आ रहा था प्रभु जी। नहीं, पहले क्या बोला आपने कि जो टीका है असुरों के बारे में? नहीं मतलब जो अश्रुओं ने मतलब बताया है इसमें, तो प्रभु जी उसके लिए तो मुझे ये लग रहा है कि क्या कहते हैं कि जो उनके मन में जो मतलब जो कृष्ण भावनामृत में जो पूर्ण समर्पण नहीं है, और जो अपने मन के विचार से भी कुछ अपनी जो होता है वो उनको मनगढ़ंत टीकाएं लिख देते देते हैं। हैं, जो लोग मनगढ़ंत टीका देते हैं यस यस प्रभु जी। उनके तो लिए टीका है, और कि ये उन असुरों की टीका है। यस प्रभु जी आपने शायद। कोई ऐसी टीका पढ़ी जिसमें मनगढ़ंत अपने मन से दी हो? अम, प्रभु जी मैंने तो अभी तक अपनी ये भगवत गीता ही पढ़ी हुई है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया किया। हरे कृष्णा प्रभु दूसरी धन्यवाद। दूसरी असुरों वाली टीका पढ़ना भी मत। पर असुरों की टीकाएं कैसी होती है, कोई बताएगा मुझे? अचिंत्य गौर प्रभु यश प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। जो भगवान के भक्त नहीं है वो आवाज कम आ रही है थोड़ी। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी, अभी ठीक आ रही है? चलो ठीक ही है, हाँ जी बताइए। प्रभु जी जो भगवान के भक्त नहीं है वो असुर ही है प्रभु जी। और क्या है प्रभु जी, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भगवान के बारे में लिखते हैं, प्रभु जी उनकी योग्यता नहीं है, वो खुद भी मतलब भगवान के प्रति ईर्ष्यालु है और दूसरे व्यक्ति को भगवान के प्रति ईर्ष्यालु बनाते हैं, तो तो ऐसे जो लोग भगवान के भक्त नहीं है वो असुर ही है। अच्छा, तो उनके द्वारा दी गई टीकाएं, तो ऐसी कैसी कौन सी टीकाएं हो सकती है जो उनके द्वारा दी गई? ऐसी प्रभु जी जैसे जो अपने मन से कलो कल्पनाएं लिखते हैं प्रभु जी, जिसमें जैसे कि भगवान को एक निराकार रूप में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपने आप अपनी बुद्धि की समझ से वही समझ में आया, तो ये इसी को लक्ष्य बनाकर लिखेंगे, जहाँ पे ठीक, भगवान सारी बातों को बोले उसको स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान की बातों को अपने मंतव्य डालेंगे उसको इस प्रकार से। ठीक है। विनय भूषण प्रभु यश प्रभु जी। हरे कृष्णा नाम। मुझे मैं बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा, पर आज की बात में देखिए विवस्वान की बात चली थी थोड़ी, और आप बोल रहे थे कि पहले भी आपने बताया था कि सूर्य देव को ही हम विवस्वान कहते थे। मैं एक मुस्लिम को किसी को सुन रहा था, शास्त्र मतलब किसी गाने में ही उनका आया, तो उन्होंने विवस्वान का एग्जाम्पल क्या दिया कि विवस्वान जो जन्नत का दरोगा है उसका नाम, उन्होंने कहा जो जन्नत का दारोगा है उसका नाम विवस्वान। तो आप सोचिए अंडरस्टैंडिंग मतलब कितना डिफरेंस आ गया हो कि वो अब हम एग्जैक्टली क्या है और उसको वो क्या लेके गए। तो उसी को मैं बोल सकता हूँ शास्त्रों को तोड़ तोड़ के अपने साथ। मुसलमान के प्रवचन सुन रहे थे आप? मैं एक मुस्लिम की ना, तो वो उन्होंने गाया ही कृष्णा पे है, मुझे तभी अट्रैक्शन गई यूट्यूब पे, उन्होंने कृष्णा के ऊपर एक वो गाया हो, और जब मैंने उसको सुनना शुरू किया तो उन्होंने पहली लाइनिंग में मतलब शेयर के तरफ बोल के उन्होंने कहा कि जो जन्नत का दरोगा है उसका नाम विवस्वान है, उन्होंने वो दिया। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा है। तो आपने उसको वही बंद कर दिया फिर तो ये जी जी, मैंने कहा जब स्टार्टिंग ही ऐसी है तो फिर बीच में तो ये कृष्णा के सॉन्ग तो उन्होंने बेचारे ने अच्छा गाया होगा, स्वर जरूर अच्छे हो सकते हैं पर वो नॉलेज सारा ही अलग है। ठीक है। इंदु अग्रवाल माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी इसमें तात्पर्य में भी आया हुआ है, कृष्ण जो है असुर जो है भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आप भगवत गीता समझना चाहते हैं? सावधान हो जाइए, सावधान। इस संसार में इस प्रकार की बहुत सारी भगवत गीता है जिससे आप बिल्कुल गीता के ज्ञान से बिल्कुल ऑपोजिट चले जाओगे। गीता के नाम से बिक्री है, लेकिन उसमें शास्त्रों से के विरुद्ध फिलॉसफी है, भगवान के विरुद्ध। जैसे एक टीकाकार ने कहा कि कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर एक भगवान है, परम आत्मा, वो बोल रहे हैं। उसको मूर्ख को पता ही नहीं है। कृष्ण परम भगवान है ये पता नहीं है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है ये नहीं। ये तो मनुष्य पैदा हुआ था 5000 साल पहले,
उसके अंदर भगवान आए, उन्होंने बोलना शुरू किया, ऐसे ऐसे करके। बोलो इसका कोई तुक बनता है? ये कोई है इस तरह से? कहीं लिखा है शास्त्रों में ऐसा? कृष्ण के शरीर के अंदर भगवान आ गए, तो फिर वो शरीर, वो जो बॉडी क्या है, वो मटेरियल बॉडी थी, इस प्रकार से बोलेंगे। या फिर उसके इस विषय में कुछ अपने से मन गढ़ंत चीजें बताएंगे कि जो दिव्य ज्ञान है वो है कृष्ण, अहंकार है धृतराष्ट्र, नहीं मोह है धृतराष्ट्र, अहंकार है दुर्योधन। ये सारी रूपक चीजें, ऐसा कुछ नहीं हुआ, महाभारत कुछ नहीं हुआ, ये कृष्ण कोई नहीं थे, ये सारी मनगढ़ंत चीजें। मतलब भगवत गीता की टीका में ही इतने बोलने का साहस कर रहे हैं वो। इस प्रकार से सारे के सारे रूपक बता देंगे, कृष्ण को भी रूपक बता देंगे। ऐसी ऐसी भगवत गीता करके बताओ, सारा का सारा गड़बड़ नहीं हो जाएगा? पहले मुझे ऐसा लगता था, जब मैं भक्ति में नहीं आया था, मतलब जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा था, काफी पहले, मुझे लगता था, किसी ने मुझे बताया, एक तथाकथित एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु था, अभी भी उसके फॉलोअर्स हैं, जिसने पता नहीं 84 रोल्स रॉयस कारें रखी थी विदेशों में, है विदेश में, और उसके नो रूल्स, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना, जैसा मन करे वैसा करना। शिष्य शिष्यों को बोलते हैं कोई बात नहीं, फ्री मिक्सिंग अलाउड। मेडिटेशन कुछ और ही है उनका। मेडिटेशन मतलब कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, ऐसी बेकार की फिलॉसफी। किसी ने मुझे बताया, देखो भगवत गीता के पहले अध्याय के ऊपर इतनी मोटी किताब, दूसरे अध्याय पे इतनी मोटी किताब, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने बोला इतना कैसे लिख दिया एक गीता के एक चैप्टर के ऊपर? इसका मतलब उसको बहुत ज्ञान है, उसने बहुत डिटेल में गीता के ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो अब क्योंकि मैं किसी गाइडेंस में तो था नहीं उस समय, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे भगवत गीता के प्रति थोड़ा आकर्षण बचपन से था, तो ऐसा लगता था कि भगवत गीता को मुझे समय मिलेगा तो अच्छे से पढ़ना है। तो फिर मुझे लगा कि 4-5 ऑथर की गीता ले आता हूँ, और उसमें से एक ने कुछ पॉइंट मिस किया होगा तो दूसरे ने कवर किया होगा, दूसरे ने मिस किया होगा तो तीसरे ने कवर किया होगा। लेकिन ये मेरा मूर्खता वाली सोच थी, ऐसा गड़बड़ सोच थी। 4-5 गीताओं को लेके आ जाता तो कंफ्यूज हो जाता, एक इधर को बोल रहा है दाएं मुड़ो, एक बोलता है बाएं मुड़ो, किसकी बात सही है? ये गीता वाला सही बोल रहा है कि वो वाला सही बोल रहा है? और खुद में कितनी बुद्धि है जो डिसाइड करेगी कौन कौन सही है कौन नहीं। इसलिए बाद में मैंने जब उसकी बातें पढ़ी कि शास्त्रों के विरुद्ध बातें लिखी हुई है, और वो शास्त्रों को ना मान के कुछ कुछ चीजें उस व्यक्ति की सुनी, और फिर मैंने सोचा ही इज नॉट द राइट पर्सन। जैसे कि शास्त्रों में लिखा है दूध अमृत है, उन्होंने बोला अमृत कैसे, ये तो गाय के खून से बना है। अब खून खून से नहीं भी बना है, वो खून से कहाँ बना है? शास्त्रों की बात को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। और भी संसार का जो स्त्री पुरुषों के मध्य भोग विलास है, उसको वो समाधि के बराबर बता रहा है। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति की बात को कोई माना जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को, और वो गीता के ऊपर लिख रहे हैं, एक अध्याय के ऊपर इतनी मोटी मोटी किताब। दैट इज रबिश टोटली। उनको पता ही नहीं भगवान है कौन। प्रभुपाद बोलते थे हुएवर, जो भी अपने आप को बोलता है आई एम गॉड, GOD गॉड, ही इज नॉट GOD गॉड, ही इज, उल्टा कर दो, DOG डॉग। भगवान ऐसा बोलने का साहस रखता है कोई यदि मैं भगवान हूं? एनीवे, हम टॉपिक से अलग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारी टीकाएं, आपको सावधान होके ये भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। एक बार पुरानी बात है, एक डिवोटी है, वो बहुत अच्छा सीनियर डिवोटी है, उन्होंने, एक सन्यासी है विदेश में, उन्होंने किसी ऑथर की भगवत गीता मंगाई। तो वो ये डिवोटी यहाँ आए थे दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में था, उन्होंने कहा कि ये वाले ऑथर की भगवत गीता लेके आना।
आप ला सकते हो? मैंने बोला हाँ ला सकता हूँ। अब दिल्ली में कहीं जाना था किसी आश्रम में, वो मायावादियों का आश्रम था, मुझे ज्यादा पता भी नहीं था उस समय, मैं भक्ति में नया नया था। मैंने सोचा ये हमारे इतने अच्छे प्रभु जी है, ये प्रभु जी वो अपने लिए गीता मंगा रहे हैं, तो मैं भी ले लेता हूँ एक अपने लिए। मैंने भी ले ली एक। तो फिर जब मैंने उनको गीता दी तो मैंने बोला, मैं उन्होंने देखा एक गीता इसके पास भी है, तो बोलते ये क्यों ली? मैंने बोला आपने कहा था ये गीता लाना, तो एक आपके लिए ले ली, एक अपने लिए ले ली। तो बोलते हैं ये आप क्या करोगे इसका? तो फिर उन्होंने बोला कि ये गीता जो सीनियर एक सन्यासी थे उन्होंने मंगवाई थी, इसलिए क्योंकि वो मायावादियों के वचनों को मतलब प्रचार में कैसे उनको काटना है कि उन्होंने गलत लिखा, तो पहले उसको देख के फिर उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेन करते थे कि दिस इज रॉन्ग फिलॉसफी। तो फिर मुझे बोला कि ये गीता को हटाओ एकदम से, इसको मत पढ़ना, फिर सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा दिमाग में। फिर मैंने सोचा इसका क्या किया जाए, किसी और को क्यों गड़बड़ किया जाए। तो वो पता नहीं उसका क्या हुआ गीता का, मेरे को अभी याद नहीं है। पर मतलब कि अपने मन गढ़ंत तरीके से इस तरह से गीता, बहुत सारे संस्करण है, नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसी भी भगवत गीता मैंने एक बार पढ़ी थी जिसमें पूरा रूपक ही रूपक बताया हुआ है, कोई ओरिजिनल बताया नहीं है। मतलब अर्जुन किसको रिप्रेजेंट करता है, दुर्योधन किसको रिप्रेजेंट करता है, मायावादियों के ऐसी फिलॉसफी। तो जो गीता के अनेक संस्करण है, कुछ तो भक्तों की टीका है, कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। इसका कोई फायदा नहीं है, वो बेकार है। वो असुरों के द्वारा की गई टीका, उसमें ज्ञान है ही नहीं वास्तव में, उसमें अज्ञान ही अज्ञान भरा हुआ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो पहली चीज ना, भक्ति अपने मनमाने तरीके से नहीं करनी चाहिए। पुस्तकें भी पढ़नी हो गाइडेंस में करना चाहिए। विच बुक शुड आई रीड। हाँ, कई बार हम भक्ति में नए आते हैं तो कई बार बेसिक फिलॉसफी बताई जाती है कि बेसिक फिलॉसफी वाली बुक पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम, बाद में भगवत गीता, उससे पहले प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स। अगर इस तरह से करेंगे तो हम एकदम से क्लियर अच्छे से फिलॉसफी को समझ पाएंगे। नहीं करेंगे इस तरह से तो कई बार समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए गाइडेंस में करना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी अपनी बुद्धि से नहीं लगाना चाहिए कि इसमें ये मतलब है। कई बार भगवत गीता के अर्थों को पढ़ के भी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आवश्यक है गुरु का होना। ठीक है, हम प्रश्न उत्तर पे जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न था, भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के ज्ञान का पात्र क्यों चुना? क्या पढ़ा आपने, क्या समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के ज्ञान का पात्र क्यों चुना? ये तो इसी बुक में से ढूंढ के बताना है आपको। अभी हमने पढ़ा ना तात्पर्य में, उसमें उत्तर दिया हुआ है, तो आपके हाथ खड़े होने चाहिए सबके। कृष्णा माता जी बताइए। आवाज बहुत कट रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आर्य प्रभु जी, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर।
भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसीलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न, इस तात्पर्य में असुर किसे कहा गया है? प्लीज रेज योर हैंड। असुर किसे कहा गया है? मुस्कान माता जी बोलिए, किसे कहा गया है असुर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बताइए। इस तात्पर्य में असुर उसे कहा गया है जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कुमार्गों से बचने के लिए क्या चेतावनी है? कुमार्गों से बचने के लिए क्या चेतावनी है? कोमल माता जी। माता जी अनम्यूट तो दिख रहा है, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। यह चेतावनी है कि हम असुरी प्रवृत्ति के लोगों से बचे जो भगवान के विषय में मनगढ़ंत बातें करते हैं, और हमें अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करना चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता के उस परम विज्ञान से लाभान्वित होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। ठीक है, चौथे अध्याय का चौथे श्लोक से भी 3 प्रश्न है और फिर 9वें अध्याय के पहले श्लोक से 6 प्रश्न है। तो कल आपको चौथे अध्याय का चौथा श्लोक पढ़ना है और 9वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ना है। ये आपको होमवर्क है। कल तो एकादशी है, शायद कल एकादशी है ना, दशमी है आज, तो परसों तक आपको ये चीज पढ़ के आनी है। इसको हम यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।